फ्रेंड्स, अभी तक पिछली वीडियोस में आप लोगों ने सीखा एक्सेल इंट्रोडक्शन, सेल क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होता है, सेल में डेटा एंट्री कैसे की जा सकती है, कॉपी कट पेस्ट कमांड क्या होती है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट क्या होती है और वर्कबुक कैसे सेव की जाती है। आज हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगले चैप्टर में आज हम सिखाने वाले हैं सेल फॉर्मेटिंग। फ्रेंड्स, सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है? सेल फॉर्मेटिंग में हम सेल में कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक स्टाइल होता है जिसमें हम कोई भी डाटा, नंबर या कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो उस स्टाइल में चेंज हो जाता है। जैसे कि सेल फॉर्मेटिंग कमांड को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कंट्रोल पैनल से, ये हमारा जो एरिया है, यहाँ से हम सेल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल हम ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मेट सेल में हमारे कमांड्स हैं नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। चलिए सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं नंबर के बारे में। नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है? नंबर फॉर्मेटिंग में हम फ्रेंड्स सेल के अंदर अलग अलग तरह की जो नंबर की फॉर्मेट होता है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नंबर, जर्नल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। दोस्तों, जब भी हम कोई एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल का फॉर्मेट होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप ऊपर ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो यहाँ पर ये जर्नल का फॉर्मेट होता है जब भी हम कोई भी एक्सेल की वर्कशीट खोलते हैं। इसके बाद हम इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल के साथ आपको सिखाते हैं। कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू जर्नल में लिखी जाएगी। उसके बाद अगर हम कोई भी वैल्यू नंबर में लिखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 00 लिखना चाहते हैं, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी जर्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। डॉट के बाद जो हमारे 0 है, जो डेसिमल है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसके बाद देखिए करेंसी है हमारी। करेंसी में हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो भी हमारी यहाँ पर जर्नल में लिखी जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका सेल का फॉर्मेट किस तरह का है। इसके बाद अगर हम डेट लिखते हैं तो देखिए हमने डेट लिखी है। इसके बाद हमारी डेट एक्सेल ने ऑटो अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम यहाँ पर डेट लिखना चाहते हैं। अगर हम टाइम लिखना चाहते हैं तो टाइम को भी एक्सेल ऑटो अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे हम 5:30 लिखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो कस्टम आ जाएगा। हम यहाँ पर अगर परसेंटेज में लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद परसेंटेज लगाते हैं तो वो हमारा फॉर्मेट परसेंटेज में ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक्सेल उसको ऑटो अंडरस्टैंड कर लेगा कि हम उसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 4-5 फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सेल सेल्फ अंडरस्टैंड कर लेता है कि हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं। बाकी के जो फॉर्मेट होते हैं वो हमें यहाँ पर मैन्युअली इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। चलिए अब हम वन बाय वन ये फॉर्मेट समझते हैं। फ्रेंड्स, जर्नल में हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, एक्सेल का बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल होता है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए हमारा फॉर्मेट कोई दूसरा कन्वर्ट हो गया है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा फॉर्मेट नंबर में आ गया है, अगर हमें इस फॉर्मेट को दोबारा से जर्नल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको नंबर में लिखकर देखते हैं। कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली डेसिमल में हमारा वैल्यू आ गया है। इसके बाद हम इसको डेसिमल को अब हमें कम करना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं। यहाँ से देखिए हमें नंबर में हमें कौन से फॉर्मेट में लिखना है वो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। डेसिमल हम 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। जितना हमें ज़रूरत है हम उतना डेसिमल यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए हमने अब इसको 1 डेसिमल में कर दिया है। अब यहाँ पर इसके बाद एक ही 0 आएगी। अब चलिए हम दोबारा इस वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम डेसिमल के बाद कोई भी 2 वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए 456.34 लिखते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पर जो डेसिमल 1 आएगा, क्योंकि हमने वहाँ से 1 सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो 0.34 है उसका 4 हट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ हमारा 3 मेंशन होगा। अगर हम चाहें इसको दोबारा से डेसिमल हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट जनरल में जाके वैल्यू को हम जनरल कर सकते हैं। देखिए जनरल में हमने जितना लिखा था उतना ही हमारा यहाँ पे आएगा। अब जनरल का हमें कैसा पता चलेगा? मान लीजिए हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगा के 00 लिखते हैं तो हमारा वहाँ से 0 हट जाएगा। फ्रेंड्स, सेल्फ फॉर्मेटिंग प्लेट को हम डायरेक्ट नंबर के बाद जो एरो का जो निशान है यहाँ पर क्लिक करके भी
डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने राइट क्लिक करके ओपन किया था, ऐसे ही हमारी फॉर्मूला प्लेट यहाँ से ओपन हो गई है। चलिए अगला फॉर्मेट हम करेंसी के बारे में समझ। फ्रेंड्स, किसी भी देश की करेंसी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी है, 60 लिखी है, इसके बाद हमें ये 60 रुपीज में है, डॉलर में है या फिर ये पौंड में है, तो हम यहाँ से इसको करेंसी पे जाके यहाँ से हम इसको फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रुपीज में है तो रुपीज में सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर डॉलर है तो डॉलर, यहाँ से हमें डॉलर का निशान यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम इसको रुपीज में ही कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से ओके प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके सामने R लिखा गया है, जबकि फॉर्मूला बार में देखिए केवल वैल्यू लिखी गई है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी यहाँ से चुन सकते हैं और अपनी वैल्यू के सामने उसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग और करेंसी में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग और करेंसी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोबारा फिर हम इसको वैल्यू लिखते हैं, यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं या यहाँ से हम सेल फॉर्मेटिंग का प्लेट ओपन करते हैं, यहाँ से हम अकाउंटिंग ओपन करते हैं, यहाँ से हम कोई भी करेंसी का सिंबल चुन सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से डॉलर चुनना है तो हम यहाँ पर डॉलर यूएस को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट का डिफरेंस ये रहेगा। यहाँ पर हमारा जो R है, रुपीज का जो सिंबल है, वो हमारी वैल्यू के साथ अटैच्ड है, जबकि यहाँ पर हमारा जो सिंबल है, करेंसी सिंबल है, वो लेफ्ट साइड चला गया है और वैल्यू हमारी राइट साइड चली गई है। तो अकाउंटिंग और करेंसी के फॉर्मेट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट फॉर्मेट हम देखते हैं, वो हमारा डेट है। डेट हमें कैसे लिखनी है, चलिए हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, 20 लिख देते हैं। इसके बाद हम इसको डेट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाते हैं, यहाँ से डेट में जाते हैं। इस तरह की हम डेट का कोई भी फॉर्मेट हम यहाँ से चुन सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर पहले डेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं तो देखिए हमारा जो ऑटोमेटिकली जो इसने वैल्यू उठाई है वो 1900 की वैल्यू, जनवरी 1900 यहाँ पर उठा ली है। अब हम यहाँ पर कोई भी दूसरी वैल्यू डालते हैं डेट की तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वही फॉर्मेट में आ जाएगा। मान लीजिए हमें 20 अक्टूबर 2020 लिखना है तो हमने यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर स्लैश देकर लिखा है, लेकिन जैसे हम इस पर एंटर करेंगे या सेल से बाहर जाएंगे तो इसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका 20 अक्टूबर 2020 आ गया है। इसके बाद भी हम इसको फॉर्मेट को और भी तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने तरह के हमारे फॉर्मेट हैं, यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वीक डे का नाम भी साथ में आता है, मंथ का नाम साथ में आता है, डेट का नाम साथ में आता है और ईयर साथ में आती है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा 20 अक्टूबर को ट्यूसडे था, यहाँ पर हमारा फॉर्मेट साथ में अटैच हो गया है। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट हमें सिलेक्ट करना है तो हमें दोबारा यहीं पर जाना होगा और यहाँ से हम फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा टाइम है। चलिए टाइम के बारे में समझते हैं। हम यहाँ पर कोई भी टाइम की वैल्यू डालते हैं, 5:30 यहाँ पर डालते हैं। फ्रेंड्स, एक्सेल ने ये फॉर्मेट ऑटो अंडरस्टैंड कर लिया है, इसको कस्टम कैटेगरी में डाल दिया है। अगर हमें इसको टाइम की कैटेगरी में डालना है तो हमें दोबारा फिर इस सेल पर क्लिक करना होगा या क्लिक करना है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर एरो की से क्लिक करके सेल्फ फॉर्मेट में जा सकते हैं और यहाँ से हम इसको टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मेट हमें किस तरह का चाहिए हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें AM PM साथ में चाहिए तो हम यहाँ पर AM PM का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब डायरेक्ट 5:30.00 यानी सेकंड्स AM यहाँ पर आ गया है। इसके साथ हम दूसरा फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं टाइम का। यहाँ पर अगर हमें AM PM नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर AM PM को हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइम फॉर्मेट। अब हम परसेंटेज फॉर्मेट में जाते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट एक्सेल हमारा ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। मान लीजिए हमने काफ़ी वैल्यू एक कॉलन में लिखी हैं, हम सभी वैल्यू को परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम परसेंटेज फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम हमारा जो ये जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया है उतने एरिया में ये परसेंट का जो फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। हम जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे
वो हमारा ऑटोमेटिकली परसेंटेज में लिखी जाएगी। उसके बाद हमारा परसेंटेज का जो सिंबल है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ अप्लाई होता रहेगा। देखिए हमने यहाँ तक वैल्यू लिखी है। इसके बाद हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल ऑटो अंडरस्टैंड कर लेता है। एक्सेल को पता है कि यहाँ तक हमने इसको इस कॉलम में हमने परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई किया है, तो यहाँ के बाद भी नीचे ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में वैल्यू को उठा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम जो काम करने वाले हैं वो परसेंटेज में यहाँ पर काम करने वाले हैं। इस वैल्यू को भी यहाँ से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमने जो वैल्यू दी है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के बाद 2 जीरो ऐड कर देगा। इसलिए अगर आपको कोई भी परसेंटेज का जो फॉर्मेट अप्लाई करना है तो आप वहाँ पर पहले उस कॉलम में फॉर्मेट अप्लाई कर लें और उसके बाद ही वैल्यू लिखें। देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है तो यहाँ पर 20% की बजाय 2000% दिखा रहा है, तो हमें 2 जीरो यहाँ से इसकी हटानी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, एक्सेल में ज़्यादातर वर्क हमारा ये जो हमने फॉर्मेट बताए गए हैं ये फॉर्मेट, और साथ में जैसे कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है वो हमारा यूज़ होता है। जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो राइट तरफ अलाइन हो जाता है। बाकी जो फॉर्मेट होते हैं वो साइंटिफिक लैंग्वेज या मैथमेटिक लैंग्वेज के लिए होते हैं। अगर आपको इनके बारे में समझना है तो आप इनको भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन पर कोई काम नहीं करना चाहते तो आप ये ज़्यादा इस पर टाइम लगा के कंफ्यूज मत होना। चलिए अब हम फ्रैक्शन जो फॉर्मेट है उसके बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, मैथ में एक वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरी वैल्यू है 0.5 मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने 0.25 लिखा है, यहाँ पर मैंने 0.20 लिखा है, 0.20 लिखा है, यहाँ पे मैंने 0.45 लिखा है। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन में चाहिए। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यहाँ पर हमें फ्रैक्शन फॉर्मेट लिखते हैं। इसी वैल्यू को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो चलिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मेट सेल पे जाना है, उसके बाद हमें नंबर्स में फ्रैक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हमने अप टू 1 डिजिट में कन्वर्ट किया है तो 0.5 यानी इसकी वैल्यू ये आधा होता है, यानी 1.2 ये हमारा फ्रैक्शन में लिखा गया। 0.25 होता है वो हमारा 1/4 होता है, 0.20 हमारा 1/5 होता है, और इस तरह से 0.45 हमारा 4/9 होता है। तो ये हमारा न्यूमरेटर है ऊपर वाला, और निचले वाला हमारा डिनोमिनेटर है। इसके अलावा हम 2 डिजिट डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, 3 डिजिट डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। उसके लिए हम कैसे लिखते हैं? फ्रेंड्स, चलिए हम फ्रैक्शन की जो 1 डिजिट डिनोमिनेटर, 2 डिजिट डिनोमिनेटर और 3 डिजिट डिनोमिनेटर को समझते हैं। हम ये कुछ एरिया लेते हैं, यहाँ पर हम इस एरिया को 1 डिजिट में यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, फ्रैक्शन में जाते हैं 1 डिजिट में सेलेक्ट करते हैं। इस एरिया को हम 2 डिजिट में सिलेक्ट करते हैं, फ्रैक्शन में जाते हैं 2 डिजिट पे सिलेक्ट करते हैं, और इस एरिया को हम 3 डिजिट में सिलेक्ट करते हैं। चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने ये 3 तरह के फॉर्मेट अप्लाई कर दिए। फ्रेंड्स, अब चलिए हम एक वैल्यू इन तीनों फॉर्मेट्स में लिख कर देखते हैं। यहाँ पर हम 4, 5, 6 डिवाइडेड 5, 6, 7 लिखते हैं। तो देखिए अब ये 1 डिजिट में आ गया है। इसको हम दोबारा फिर 4, 5, 6 लिखते हैं, डिवाइडेड 5, 6, 7 लिखते हैं। तो ये देखिए 2 डिजिट डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी हम 4, 5, 6 लिखते हैं, 5, 6, 7 डिवाइड करते हैं। तो यह यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 डिजिट में ये जो है वैल्यू वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रैक्शन का 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये वैसे नॉर्मली एक्सेल में यूज़ नहीं होती। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो आप ज़्यादा इनके लफड़े में पड़ के कंफ्यूज मत होना।
आप सीधा जनरल नंबर, करेंसी वगैरह, करेंसी भी बहुत कम यूज़ होती है, डेट आप इसमें सीख सकते हैं, परसेंट सीख सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह सीख सकते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें, ये फॉर्मेट्स यूज होते हैं। तो चलिए अब हम अगला जो फॉर्मेट है वो साइंटिफिक फॉर्मेट के बारे में समझाते हैं। दोस्तों एक्सेल में जब कोई भी वैल्यू लिखी जाती है, वो वैल्यू लगभग 11 डिजिट में जब लिखी जाती है तो वो नॉर्मल फॉर्मेट में होती है, जर्नल में या नंबर में। अगर 11 से ऊपर निकलती है तो वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ तक हमने ये वैल्यू लिखी है। ये वैल्यू हमारी जितना हमने लिखा था उतना पूरा लिखा गया। अब हम इसमें एक वैल्यू और ऐड करते हैं, तो देखिए अब ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको दूसरी भाषा में समझाते हैं। हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 5 6 लिखा है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हम 2 डेसिमल करते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखिए ये जो 4 5 6 है वो हमारा कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक मेथड में। अब चलिए हम इसको समझाते हैं ये कैसे कन्वर्ट हुआ। फ्रेंड्स चलिए जो हमारी ये साइंटिफिक मेथड में हमारा जो वैल्यू लिखी गई है इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। हम यहाँ पर इसको इक्वल टू 10 की पावर 2 करते हैं, यानी ये जो होती है प्लस के बाद जो होती है वो इसकी पावर होती है। यहाँ पर हम 2 करते हैं, इसको एंट्री करते हैं। एंटर करने के बाद देखिए हमारा 100 आ गया है। इसके बाद जो ये फर्स्ट वाले 2 डिजिट हैं इनको भी यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 2 के साथ, इक्वल करते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.56। देखिए फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी थी वो हमारे यहाँ पर आ गई है, यानी हम इसको जर्नल में लिखते हैं तो हमें ये ब्रेक ऐसे करना होगा। जो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है वो 10 की पावर होती है। जो ये फर्स्ट वाले 2 डिजिट होते हैं, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं उसको हम 10 की पावर के साथ वो मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, तो हमारी एग्जैक्ट वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये साइंटिफिक का जो फॉर्मेट है वो समझ में आ गया होगा। देखिए ये साइंटिफिक का फॉर्मेट नॉर्मली एक्सेल में यूज नहीं होता, फिर भी जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या फिर जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पर फ्रैक्शन, परसेंटेज और साइंटिफिक का जो फॉर्मेट है इसको सीख सकते हैं और इसमें काम भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो हम काम कोई भी ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी हम रिपोर्ट वगैरह बनाने में हम काम करते हैं तो ये नॉर्मली हमारे ये फॉर्मेट यूज नहीं होते। अब फ्रेंड्स टेक्स्ट के बारे में समझते हैं। टेक्स्ट हमारा नॉर्मली जैसे हम किसी भी वर्ड की फाइल में टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है। टेक्स्ट जब भी हमारा जिस भी सेल में हमारा फॉर्मेट टेक्स्ट का होगा वो हमारा लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखते हैं, देखिए हमारा ये जो वैल्यू है वो जर्नल में है या नंबर में है या जो भी हमारा मैथमेटिकली फॉर्मेट में होगा वो राइट साइड अलाइन हो जाएगा। जैसे ही हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको, इसके बाद ये हमारी वैल्यू लेफ़्ट साइड में ऑटोमेटिकली अलाइन हो गई है क्योंकि यह हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दी है। इसके बाद देखिए हमारा जो कस्टम है, कस्टम फॉर्मेट हम ओपन करके देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको कस्टम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जाते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कस्टम में कन्वर्ट करते हैं। कस्टम में हमारे जितने भी ये फॉर्मेट होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट इसमें दिए गए होते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा साइंटिफिक में है, यहाँ पर हमारा डेट में है, यहाँ पर हमारा नंबर्स में है, ये सारे हमारे फॉर्मेट यहाँ पर डेट में है और यहाँ पर हमारा टाइम में जो फॉर्मेट दिया गया है। तो कस्टम से हम कोई भी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो नंबर में आ जाएगा, यहाँ से हमारा डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो वैल्यू डेसिमल में आ गई है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हम यही फॉर्मेट हम अगर शॉर्टकट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके शॉर्टकट भी होते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं। कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर हमें जर्नल में कन्वर्ट करनी है। ये वैल्यू इस वक्त हमारी यहाँ पर देखिए ये नंबर में है, इसको हमें जर्नल में कन्वर्ट करना है फॉर्मेट में, तो हमें इसको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद हमें कंट्रोल शिफ्ट और ये हाइफन का जो मार्क है, जो निशान है, उसको हमें प्रेस करना पड़ेगा, जो कि एस्केप के नीचे होता है। तो हमारा ये फॉर्मेट देखिए जर्नल में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें इस फॉर्मेट को टाइम में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल और यहाँ पर @ को प्रेस करेंगे तो हमारा ये फॉर्मेट टाइम में कन्वर्ट हो गया है। देखिए ये फॉर्मेट हमारा टाइम में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद ये फॉर्मेट हमें डेट में कन्वर्ट करना है, तो सेम ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट और हैश को प्रेस करेंगे, यानी 3 को प्रेस करेंगे, तो हमारा ये जो फॉर्मेट है वो डेट में कन्वर्ट हो गया है। इस फॉर्मेट को अगर हमें करेंसी में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर प्रेस करेंगे तो ये करेंसी में चेंज हो गया है। परसेंटेज में सेम कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है परसेंटेज में आ गया है। साइंटिफिक में वही है जो मैंने समझाया था, कंट्रोल शिफ्ट और 6 के ऊपर जो होता है वो हमारा, जिसको हम पावर बोलते हैं, उसको हम क्लिक करते हैं तो ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा डाटा है वो जनरल में है। अगर हमें नंबर में ये कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसके साथ इसने डेसिमल ले लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम शॉर्टकट की से भी डायरेक्ट किसी भी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमने सेल फॉर्मेटिंग में नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अगले चैप्टर में हम और भी सेल फॉर्मेटिंग के कमांड्स हम देखेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये लेसन है वो आपको समझ में आया है। आज का होमवर्क यही है, आप ये जो नंबर के जो फॉर्मेट्स हैं वो आप चेंज कर करके देखना, जैसे जनरल में, नंबर में, करेंसी में, काउंटिंग में, डेट में, टाइम में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, साइंटिफिक और कस्टम में इनको कन्वर्ट करके देखना और प्रैक्टिस करना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और भी आपको एक्सेल में क्या क्या सीखना है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अगर डालेंगे तो मैं उस पर अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन ये सीरीज़ जारी रहेगी। अगर आपको नंबर वाइज सीरीज़ में ये एक्सेल सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद।